एक सामान्य दिन कुछ ही सेकंड में जानलेवा बन सकता है। आग को एक कमरे में पूरी तरह फैलने में अक्सर 3 मिनट से भी कम समय लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास विस्तृत योजना बनाने का समय नहीं होता। तीव्र संकट के क्षणों में घबराहट अक्सर सही निर्णय लेने की क्षमता को समाप्त कर देती है। लोग अक्सर असुरक्षित रास्तों की ओर भागते हैं या कीमती समय व्यर्थ कर देते हैं। RACE और PASS जैसे व्यवस्थित प्रोटोकॉल का अभ्यास करने से संकट के समय आपकी शारीरिक प्रतिक्रिया स्वचालित हो जाती है, जिससे सोचने की आवश्यकता कम हो जाती है। आपातकालीन सुरक्षा अराजकता के दौरान एक स्पष्ट और पूर्व निर्धारित प्रक्रिया को लागू करने का परिणाम है। आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसे जीवित रहने के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए इसके मूलभूत घटकों को समझना आवश्यक है। ये अग्नि त्रिकोण है। आग को गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति चाहिए होती है। इनमें से किसी भी एक तत्व जैसे ऑक्सीजन को हटाते ही आग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। धुएं या आग का पता चलते ही RAC प्रोटोकॉल को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। ये शुरुआती प्रतिक्रिया के लिए एक अचूक मार्गदर्शिका है। R का अर्थ है रेस्क्यू यानी बचाव। तत्काल खतरे में फंसे लोगों की सहायता करें, लेकिन केवल तभी जब आप स्वयं सुरक्षित स्थिति में हों। अक्षर A का तात्पर्य अलार्म से है। तुरंत निकटतम फायर अलार्म बजाएं और आपातकालीन सेवाओं को घटना की सूचना दें। C का अर्थ कंटेन यानी नियंत्रण है। बाहर निकलते समय दरवाजे और खिड़कियां बंद करने से आग को मिलने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे उसके फैलने की गति धीमी पड़ जाती है। अंत में E का अर्थ बुझाना या निकासी है। यदि आग एक छोटे कूड़ेदान के आकार तक सीमित है तो अग्निशामक का उपयोग करें। यदि आग बड़ी है तो तुरंत वहां से निकल जाएं। RAC एक ऐसी नियंत्रण प्रणाली है जो मानव जीवन की रक्षा सुनिश्चित करते हुए खतरे को एक सीमित दायरे में बांधती है। आग बुझाने का प्रयास करते समय गलत अग्निशामक यंत्र का चुनाव आग को और अधिक भयंकर और विस्फोटक बना सकता है। श्रेणी A की आग लकड़ी, कागज और कचरे से होती है। यहाँ पानी या पाउडर अग्निशामक प्रभावी हैं। लेकिन श्रेणी B तरल पदार्थ और श्रेणी C बिजली की आग पर पानी का उपयोग विनाशकारी सिद्ध होता है। पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र को सही और सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए PASS विधि का उपयोग किया जाता है। P का अर्थ है पुल यानी खींचें। यंत्र के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगी सुरक्षा पिन को खींचकर उसकी सील को तोड़ दें। A का तात्पर्य एम यानी निशाना लगाना है। नोजल को हमेशा आग की लपटों के बजाय आग के आधार या स्रोत की ओर रखें। अंत में S का अर्थ हैंडल को दबाना है और दूसरे S का अर्थ नली को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाना है। PASS तकनीक एक चुनौतीपूर्ण कार्य को सरल और यांत्रिक चरणों में विभाजित कर देती है, जिससे दबाव की स्थिति में भी सटीकता बनी रहती है। जब अलार्म बज रहा हो और आग फैल चुकी हो, तब सुरक्षित निकासी ही एकमात्र प्राथमिकता होनी चाहिए। किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले हमेशा अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसका तापमान जांचें। यदि दरवाज़ा गर्म महसूस हो तो उसे बंद रहने दें और वैकल्पिक मार्ग चुनें। जहरीला धुआं हमेशा ऊपर की ओर इकट्ठा होता है। फर्श के करीब की हवा अपेक्षाकृत साफ होती है, इसलिए बाहर निकलते समय जितना हो सके झुक कर चलें। निकासी के दौरान लिफ्ट का उपयोग करना जानलेवा हो सकता है। बाहर जाने के लिए हमेशा सीढ़ियों का मार्ग ही अपनाएं। सुरक्षित निकासी छिपे हुए खतरों को पहचानकर एक व्यवस्थित मार्ग से पूर्व निर्धारित असेंबली पॉइंट तक पहुंचने की प्रक्रिया है। हमने अग्नि त्रिकोण के विज्ञान, RACE के माध्यम से तत्काल प्रतिक्रिया और PASS के साथ अग्निशामक के उपयोग को समझा है। सटीक तैयारी और नियमित अभ्यास ही किसी भी आपातकाल की स्थिति में सुरक्षित रहने के सबसे मजबूत और विश्वसनीय आधार हैं। आज ही अपने कार्यस्थल के निकटतम निकास द्वार और अग्निशामक यंत्रों की सटीक स्थिति की पहचान करें। इन प्रोटोकॉल का ज्ञान ही वो शक्ति है जो संकट के समय घबराहट को हटाकर प्रभावी और जीवन रक्षक कार्रवाई सुनिश्चित करती है।